हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। सो आज है डे 172 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपके डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं एंड आने वाले सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल फॉर अ पेशेंट टेकिंग कार्डिक ग्लाइकोसाइड। ऐसे पेशेंट जो कि कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, उन पेशेंट में क्या रैशनल रहेगा, ठीक है, क्या उसमें कंडीशन या इफ़ेक्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपका हाई पोटेशियम लेवल आएगा, हाई सोडियम लेवल, लो पोटेशियम एंड हाई फैट लेवल। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेंटाइल मायोक्लोनस इज़ बेस्ट ट्रीटेड विद। इन्फेंटाइल मायोक्लोनस एक कंडीशन है जो कि आपकी बेस्ट ट्रीट की जाती है किस ड्रग के साथ में। द ड्रग यूज्ड इन दिस इज क्लोनाजिपाम। इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज़ एब्रीवेटेड एज वीडी रिलेट्स। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपका रहता है द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू द कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा। ठीक है, बॉडी में कितना ड्रग है उसकी रेशियो ली जाती है कि आपके प्लाज्मा में कितनी कंसनट्रेशन रखी है। तो ये रेशियो आपका रहता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरप्रोमाजिन इज़ यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ। क्लोरप्रोमाजिन जो है वो आपका ड्रग किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI इसको और किस नाम से जाना जाता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट्रल काउंसिल। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी टैब इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय। डी टैब आपका रहता है ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड ये आपका कंस्टिट्यूट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इसमें आपके टोटल 18 मेंबर्स रहते हैं। 8 आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहते हैं, 5 आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं एंड 5 ही आपके इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ड्रग स्टोर द एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस आर कॉल्ड। ड्रग स्टोर में जो एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दीज आर नोन एज ऑब्सोलीट आइटम्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉजनर्स रेशियो रेफर्स टू। हॉजनर्स रेशियो आपका पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए यूटिलाइज होता है। ये आपका कंप्रेसिबिलिटी को डिनोट करता है। इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेटो रेशियो रिप्रेजेंट्स। पेरेटो रेशियो क्या रिप्रेजेंट करती है? पेरेटो रेशियो जो भी आपके एक्सपेरिमेंट्स के दौरान डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आते हैं, सॉर्टेड इफ़ेक्ट्स होते हैं वेरिएबल्स के, वो आपकी होते हैं पेरेटो रेशियो। ठीक है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पेरेटो रेशियो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग हैज़ हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इनमें से किस ड्रग की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हाई रहेगी? द ड्रग विच इज़ हैविंग हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ क्लोरोक्विन। इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड्स हैव एप्लीकेशन इन कॉस्मेटिक्स इन। थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक जो कंपाउंड्स होते हैं वो कॉस्मेटिक्स प्रिपरेशंस में किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं? दे आर यूज्ड एज डेपिलेटरी प्रिपरेशन। हेयर रिमूवल में ये यूज़ होती हैं। इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ ग्लाइसिन एज टेबलेट एक्सिपिएंट इज एज। ग्लाइसिन का क्या रोल रहता है एज अ टेबलेट एक्सिपिएंट? ये आपका यूज़ होता है एज अ स्वीटनर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्वांटिटीज ऑफ 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड 45% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल आर टू बी मिक्स टू मेक 800 ml ऑफ 65% अल्कोहल। यहाँ पे हमें क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पे दो कंसनट्रेशन दी गई हैं अल्कोहल की, 95 एंड 45।
इन दोनों की कितनी क्वांटिटी हम मिक्स करेंगे कि हमें 65% अल्कोहल मिलेगा, जिसकी क्वांटिटी 800 ml रहेगी। तो ये क्वेश्चन आपका सिंपली एलिगेशन मेथड से सॉल्व होगा। तो एलिगेशन मेथड आप कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले आप 3 कॉलम्स बनाएंगे। यहाँ पे आपकी गिवन क्वांटिटी आएगी, यहाँ पे आपकी रिक्वायर्ड रहेगी, एंड यहाँ पे आपके पार्ट्स आएंगे कि कितने पार्ट्स आप यूज़ करेंगे। अब इसमें आप दोनों कंसंट्रेशन जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो आप लिखेंगे। यहाँ पे आपकी 95% आ गई, यहाँ पे आपकी 45% आ गई। रिक्वायर्ड कितनी है? रिक्वायर्ड आपको बनानी है 65% अल्कोहल, तो सेंटर में आप 65% लिख देंगे। अब इन दोनों को क्रॉस में आप माइनस करेंगे, ठीक है। 95 माइनस 65 इज़ इक्वल टू 30, तो ये आपके 30 पार्ट्स आ गए। 65 माइनस 45, दोनों वैल्यूज़ आपको पॉजिटिव में लिखनी है, तो ये आपके कितने आ गए? दीज आर 20 पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आपके 20 पार्ट्स एंड 30 पार्ट्स। अब ये 20 पार्ट्स जो हैं इसके एकदम स्ट्रेट में जो कंसनट्रेशन लिखे होगी उसके रहेंगे। मीन्स 20 पार्ट्स आपके कितने हैं? 95% के, एंड 30 पार्ट्स आपके कितने किसके हैं? 45% के। अब आपके पास दो चीज़ें आ गई, एंड टोटल पार्ट्स आपके पास कितने होंगे? 20 प्लस 30, जो कि आपके होंगे टोटल 50 पार्ट्स, ठीक है। अब आप इन दोनों में 20 पार्ट्स टोटल 50 में से आपको टोटल क्वांटिटी बनानी है, कितनी क्वांटिटी में से आपको चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास दो कंसंट्रेशन है। यहाँ पे आपके आगे 20 पार्ट्स जो कि आपके 95% के हैं, एंड 20 पार्ट्स टोटल 50 पार्ट्स के। मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे? जितनी क्वांटिटी में से आपको चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 800 में से। अब इसको आप सिंपली सॉल्व करेंगे। सो 5 1 ज़ा 3 एंड 5 6, तो 6 2 ज़ा 32, एंड ये आपका आ जाएगा 320 ml। अब ये 320 ml आएगा, ठीक है। 320 ml किसका था? 20 पार्ट्स के लिए हमने कैलकुलेट किया, जो कि आपका 95% के लिए था, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा 320 ml 95% अल्कोहल के लिए। दूसरे के आपके दो मेथड्स हैं, या तो आप जो सेकेंड पार्ट था 30 पार्ट्स आपके 45% के थे, तो इसको सिंपली आप 50 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 800 से, तो आपकी दूसरी क्वांटिटी आ जाएगी। या फिर आपके पास सिर्फ दो ही कंसंट्रेशन है, तो दो ही कंसंट्रेशन के लिए आप सिंपली 800 से दूसरी वाली फर्स्ट वाली 320 को माइनस करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 480 ml। तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा 320 ml ऑफ 95% एंड 480 ml ऑफ 45% अल्कोहल। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार रिपीट होता है डिफरेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रिपरेशन ऑफ टेबलेट्स लुब्रिकेटिंग एजेंट्स आर यूज टू। सो टेबलेट्स की प्रिपरेशंस में जो आपका लुब्रिकेटिंग एजेंट है वो किस तरीके से यूज़ किया जाता है? सो इट इज़ यूज्ड एज टू प्रिवेंट स्टिकिंग प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए आपका लुब्रिकेटिंग एजेंट यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द HLV रेंज फॉर वाटर एंड ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट। वाटर एंड ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट के लिए क्या रेंज रहती है? HLV रेंज। सो ये रेंज आपकी रहती है 3 to 6। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहीं पे अगर ऑपोजिट पूछा जाएगा ऑयल एंड वाटर के लिए, तो वो आपकी कितनी रहती है? वो आपकी 8 to 16 तक रहती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामाइन इज। सो हिस्टामाइन का फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट क्या है? सो द फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामाइन इज एड्रेनालिन। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूडेनम हैज़ कैरेक्टरिस्टिक ब्रूनर्स ग्लैंड्स विच सिक्रीट 2 हार्मोन्स कॉल्ड। सो ड्यूडेनम में एक ग्लैंड रहता है दैट इज़ नोन एज ब्रूनर्स ग्लैंड। ये ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो 2 हार्मोन को सिक्रीट करता है। ये 2 हार्मोन्स कौन कौन से हैं? तो दीज 2 हार्मोन्स आर सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेश नंबर यूज्ड इन द IP डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस इज। सो IP डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस में कौन सा मेश नंबर जो है वो यूज़ होता है? तो इसमें मेश नंबर 10 जो है इट इज़ यूज्ड इन IP डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेयर ऑफ सेल्स दैट सिक्रीट एनिमल ऑफ टूथ इज। सो एनिमल ऑफ टूथ, द लेयर ऑफ सेल्स, कौन सी लेयर है सेल्स की जो कि एनिमल को सिक्रीट करती है ऑफ टूथ? सो दिस लेयर इज एमेलोब्लास्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर्स इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। कौन से ग्रोथ रेगुलेटर हैं जिनको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। So these growth regulators are abscisic acid, which is known as stress hormone. So option C is correct. Next question है which functional groups containing drugs are most liable to hydrolysis। कौन से functional groups जो हैं वो आपके सबसे ज़्यादा लाइबल होते हैं हाइड्रोलिसिस के लिए। सो ऐसे ड्रग्स जिनमें आपका एस्टर ग्रुप होता है, तो दीज एस्टर ग्रुप जो है वो आपका हाइड्रोलिसिस के ज़्यादा लाइबल होता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटेंसिटी ऑफ ड्रग रिस्पॉन्स इज मोस्ट डिपेंडेंट ऑन द। सो ड्रग रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी जो कि सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग के ऊपर एट द साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, जो भी साइट ऑफ एक्शन पे आपकी कंसंट्रेशन पहुंचेगी उस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगी आपकी इंटेंसिटी ऑफ ड्रग रिस्पॉन्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजन इज़ अ पॉलीमर ऑफ। सो ग्लाइकोजन जो है वो आपका ग्लूकोज का पॉलीमर है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रोशेज फ्राइविलेटर अ टेबलेट इज सब्जेक्टेड टू। सो रोशे फ्राइविलेटर में जो टेबलेट है वो आपकी सब्जेक्ट की जाती है शॉक एंड अब्रेशन। शॉक एंड अब्रेशन जो कि आपका ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इन सारी कंडीशंस को झेलना पड़ता है टेबलेट को, तो इनके अगेंस्ट जो है वो रोशे फ्राइविलेटर जो है वो चेक करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सुपर डिसइंटीग्रेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सुपर डिसइंटीग्रेंट क्या होते हैं जो कि आपके बहुत कम कंसंट्रेशन में ही हाईली इफेक्टिव होते हैं, डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। तो दीज द एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल इज सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अदर नेम फॉर कोल्ड क्रीम इज। सो कोल्ड क्रीम के लिए अदर नाम क्या है। सो द अदर नेम फॉर कोल्ड क्रीम इज क्लिनजिंग क्रीम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ कंडीशनिंग एजेंट ऑन शैम्पू इज। तो शैम्पू में जो कंडीशनिंग एजेंट होता है उसका क्या पर्पस रहता है। सो द पर्पस ऑफ कंडीशनिंग एजेंट ऑन शैम्पू इज टू ब्रिंग मॉइस्चर टू हेयर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग इज ड्यू टू। सो किसी भी ड्रग का शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किस वजह से होता है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उसकी लेस बायोलॉजिकल हाफ लाइफ की वजह से हो सकता है, या फिर उसकी एबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट इन पेरिफेरल एंड शेलो कंपार्टमेंट एंड हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी। तो ये तीनों ही आपके रीजंस होते हैं ड्रग के शॉर्ट एक्शन ऑफ ड्यूरेशन के लिए। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइसिन इज अ। सो ग्लाइसिन क्या है। तो ग्लाइसिन एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट डिपेंड ऑन। सो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करती है। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन आपकी ड्रग की पीके वैल्यू पे डिपेंड करती है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करती है एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करती है, लेकिन डोज ऑफ ड्रग पे ये डिपेंड नहीं करती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल फार्माकोविजिलेंस स्टडीज़ आर कैरिड आउट। तो क्लिनिकल ट्रायल के किस फेज़ में फार्माकोविजिलेंस स्टडीज़ को कैरी आउट किया जाता है। तो ये आपका रहता है फेज़ 4। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लू इज़ ट्रीटेड विद। तो फ्लू जो है उसके लिए कौन सा ड्रग जो है वो यूज़फुल होता है इसकी ट्रीटमेंट के लिए। तो दिस इज़ ओसेल्टामेविर। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ये आपका एंटीवायरल ड्रग ही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रोशे फ्राइविलेटर इज़ ऑपरेटेड फॉर द ड्यूरेशन। रोशे फ्राइविलेटर जो है वो कितनी ड्यूरेशन के लिए ऑपरेट किया जाता है। तो इसमें आपके 4 मिनट्स के लिए इसको ऑपरेट किया जाता है, 25 आरपीएम पे इसको रोटेट किया जाता है फॉर 4 मिनट्स, जो कि आपका टोटल 100 रोटेशंस जो हैं वो इसमें टोटल रहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरोजन टेस्ट इज़ यूजुअली वन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। तो पायरोजन टेस्ट जो है वो इनमें से किस स्पीसीज में परफॉर्म किया जाता है। तो इट इज़ परफॉर्म ऑन द रैबिट्स। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम स्ट्रेंथ इज़ यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ। सो ब्लूम स्ट्रेंथ जो है वो किसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए यूज़ की जाती है।
सो इट इज़ यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ जेलेटिन, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एंड ब्लूम स्ट्रेंथ जो है इसकी वैल्यू जो है वो 150 टू 250 तक रहती है, एंड कहीं कहीं पे 150 टू 200 भी दी रहती है किसी किसी बुक में। सो इसमें इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल ऑइंटमेंट बेस, इनमें से वाटर सॉल्युबल ऑइंटमेंट बेस कौन सा है? सो इट इज़ मैक्रोगोल्स विच आर द वाटर सॉल्युबल ऑइंटमेंट बेसिस, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मिक्सिंग ऑफ थाइमोल एंड मिंथोल द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी अकर्स। सो थाइमोल एंड मिंथोल की मिक्सिंग में मिक्स करने के ऊपर किस टाइप की इनकम्पेटिबिलिटी जो है वो अकर होती है? सो इट विल प्रोड्यूस फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल ऑफ रिपोज इज़ अ मेजर ऑफ, सो एंगल ऑफ रिपोज जो है वो आपका पाउडर्स की फ्लो प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए यूज़ होता है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ अ ड्रग ऑन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, सो ड्रग का इफेक्ट जो है ह्यूमन बॉडी के ऊपर उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? सो इट इज़ नोन एज फार्माकोडायनेमिक, जिसमें आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रिलेटेड चीज़ें जो है वो सारी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ पैरासीटामोल इज, तो पैरासीटामोल पीसीएम का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? सो इट इज़ हिपेटोटॉक्सिक, दैट इज़ ये आपकी लीवर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन ड्रग हैज़ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन, सो किस ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्टर रहता है रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से? तो यहाँ पे आपके डिफरेंट ड्रग्स दिए गए हैं। तो थायोपेंटोन जो है ये आपका अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिटरेट ड्रग भी है, एंड इसका शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबिसिल इज़ अ ट्रेड नेम ऑफ, सो एबिसिल किस कंपाउंड का ट्रेड नेम है? सो इट इज़ अ ट्रेड नेम ऑफ माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, एमसीसी से इसको एब्रीवेट भी किया जाता है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लोकुलेटिंग एजेंट फॉर नेगेटिवली चार्ज ड्रग, नेगेटिवली चार्ज ड्रग्स के लिए कौन सा ड्रग जो है वो इनमें से फ्लोकुलेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है? सो दिस ड्रग इज अल्यूमिनियम क्लोराइड, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीलिंग एजेंट यूज इन हैंड क्रीम इज, तो हैंड क्रीम्स में कौन सा हीलिंग एजेंट यूज होता है? सो दिस हीलिंग एजेंट इज सॉफ्ट पैराफिन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एप्लीकेशन ऑफ नॉइज विटनी इक्वेशन इज टू डिस्क्राइब, तो नॉइज विटनी इक्वेशन की जो एप्लीकेशन है, नॉइज विटनी इक्वेशन आपकी यूज होती है टू डिस्क्राइब द डिसोल्यूशन रेट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पीएच ऑफ टीयर्स, टीयर्स या फिर लैक्राइमल फ्लूइड, सो इसका पीएच कितना रहता है? तो इट्स पीएच इज 7.4, अराउंड अगर रेंज में बात करेंगे तो 7.2 टू 7.6 के बीच में इसका पीएच रहता है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी 7.4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टैबलेट मशीन मूवमेंट ऑफ पंचेज आर गाइडेड बाय, तो टैबलेट मशीन में जो पंचेज की मूवमेंट होती है उसको कौन गाइड करता है? तो पंचेज की मूवमेंट जो है वो कैमस्ट्रैक जो है पार्ट रहता है वो गाइड करता है पंचेज की मूवमेंट को, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टैबलेट कोटिंग प्रोसेस इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ द कोटिंग सॉल्यूशन बिफोर ड्राइंग कॉजेज, सो टैबलेट कोटिंग प्रोसेस में अगर कोटिंग सॉल्यूशन इनएडिक्वेटली स्प्रेड होता है ड्राई होने से पहले, सो इट कैन कॉज अ टैबलेट डिफेक्ट विच इज़ नोन एज टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट विच इज़ नोन एज ऑरेंज पील इफेक्ट, सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसनट्रेशन इज डिपेंड्स ऑन, सो जो टाइम आपका रिक्वायर्ड रहता है स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसनट्रेशन को अचीव करने के लिए वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सो इट डिपेंड्स ऑन द प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द गिवन आर ऑफिशियल टेस्ट फॉर इवेल्यूशन ऑफ टेबलेट डोजेज फॉर्म एज पर आईपी एक्सेप्ट, सो इनमें से कौन सा इवेल्यूशन टेस्ट जो है वो एज पर इंडियन फार्माकोपिया ऑफिशियल टेस्ट नहीं है? सो दिस वन इज कलर ऑफ टैबलेट,
ठीक है, कलर ऑफ टैबलेट आपका ऑफिशियल नहीं होता है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसी के साथ में आज के हमारे 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।